चलो अब तुम जा सकते हो बघीरा। पम 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 पम। कीचड़ में नहाकर मजा आता है, क्यों? सही कहा ना मोगली? ओहो, कैसी बातें कर रहे हो? कीचड़ में भला कौन नहाता है? हम तो मस्ती कर रहे हैं। कीचड़ से सफाई नहीं होती, इससे शरीर ठंडा होता है और ताजगी बनी रहती है। अपू भी ताजा हो गया हाथी, पर इसके बाद मुझे साफ पानी में नहाना तो पड़ेगा ही ना। बलू, आज बघीरा दिखाई नहीं दे रहा। बघीरा? अरे तुम तो जानते ही हो उसके नखरे। एक मिनट भी कहीं चैन से खड़ा नहीं रह सकता। गया होगा यहीं कहीं। पर गया कहाँ है? आज सुबह से दिखाई नहीं दिया। ओह, शायद शिकार पर निकला होगा। बलू, चुप करो। उन झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। बलू, वहाँ। ओह, मैंने देख लिया। मैं पकड़ता हूँ उसे, छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं, चला गया। उसकी पीली आंखें थी, बहुत खूंखार थी और काले फर भी थे। क्या कह रहे हो मोगली? काला फर ही था ना? मुझे तो ऐसा ही दिखा। क्यों? शायद शेर खान शिकार की खोज में निकला हो। नहीं बलू, शेर खान नहीं हो सकता है। तुम्हें कैसे पता थी? अब ये मैं कैसे कहूँ? जंगल में एक अफवाह उड़ रही है। कैसी अफवाह? तुमने कभी काली परछाई के बारे में सुना है? क्या कहा? काली परछाई? ये क्या होता है? एक तेंदुआ, आज तक का सबसे ताकतवर जानवर। अगर वो परछाई लौट आई तो कोई नहीं बच सकता। कहते हैं वो कई दिनों तक शिकार का पीछा करता है और जब हमला करता है खामोशी और बेरहमी से, जिससे कोई नहीं बच सकता। हाथी, तुम तो हमें डरा रहे हो। बघीरा, ये तुम ही थे ना? बघीरा, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अरे कहाँ हो तुम? मैं नहीं डरता, मेरा दोस्त भी तो तेंदुआ ही है। ओह, पर ये कोई आम तेंदुआ नहीं है मोगली, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज खाता और वो है। चीज क्या है? अरे इंसान, और क्या। बलू, कहाँ चले गए तुम? ये देखो, मैंने कहा था ना, वो इसी तरफ आया था। बस एक बार दिख जाए तो एक निशाने में ही चित कर दूंगा। ध्यान से दोस्तों, वो काली परछाई कहीं भी हो सकती है। मोगली, मैं हूँ। ओ, टबाकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस काली परछाई से छुप रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह डर रहा हूँ। मैं ना ही डर रहा हूँ और ना ही छिप रहा हूँ। ये सब की सब फालतू की अफवाहें हैं। तुम भी बच्चे हो। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। जब तुम देखोगे तभी तुम्हें यकीन आएगा। वैसे आज बघीरा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो भी तो एक काला तेंदुआ है ना, उसका साथी मिलने वाला है। उससे बचकर रहना मोगली। मैं क्यों बच के रहूं? तेंदुए इंसानों को थोड़ी ही खाते हैं। वो तो कुछ भी खाते हैं, नाजुक गीदड़ों को भी। भागो मोगली, अपनी जान बचाकर भागो। मैं किसी से नहीं डरता और ऐसी कहानियों से तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल मुझे उन शिकारियों को जंगल से भगाना चाहिए। किस तरह, कहाँ से आवाज आई? देखो, चलो, चलते हैं। ऊपर पेड़ पर है। वहाँ से आवाज आ रही है। लगता तो नहीं है। देखो देखो, वो रहा, शायद उस पेड़ पर है। नजर नहीं आ रहा। हाँ, उसे कोई पकड़ ले। मारो। हाँ, देखो यही कहीं छुपा होगा। चलो चलो आगे वो चलो। हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं बचेगा, ढूंढो उसे। बच कर जाएगा। शायद वहाँ है। चलो, उस तरफ से आवाज आई है। चलो वहाँ चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे नहीं, हमें भी नहीं मिला क्या? नहीं, देखो, उधर से आवाज आई। चलो 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 जल्दी। नहीं, मुझे मत खाना। मोगली, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तो बघीरा हूँ।
काली परछाई, इसके बारे में मैंने सुना तो है, पर मुझे लगा ये सब कहानियों में होगा। बलू ने भी यही कहा, पर टबाकी कह रहा था उसने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो उस गिदड़ की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, पर अच्छा अब मैं समझा सुबह वो शिकारी मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। वही तो। वैसे सुबह से तुम कहाँ थे बघीरा? क्यों, क्या हुआ? बल्लू के साथ एलिफेंट मार्च भी नहीं आए। ओह हाँ, वो एक काम, खैर छोड़ो, क्या करना है? नहीं, मुझे बताओ ना। वो बात ये है मोगली, मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो उसे। वो रहा, वहाँ उस तरफ, चलो मोगली, ओ रिकी, तुम हो? बाकी सभी कहाँ है? मैं जल्दी आ गया क्या? जल्दी किस लिए? अरे पार्टी के लिए। बगीरा ने कहा था कि यहीं पहुंच जाना। ओ पार्टी, अरे नहीं, सब कैंसिल समझो। दरअसल वो मोगली कहीं खो गया है। अरे नहीं, क्या कह रहे हो? पर मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम यहीं रुकना रिकी। ठीक है। अजीब बात है, ये मुर्गियाँ खुली क्यों हैं? कोई आसपास भी नहीं है, मतलब सभी शिकार पर गए हैं। ये देखकर मुझे और भी टेंशन हो रही है। मतलब हमें काली परछाई दिख गई बगीरा। सच में? हाँ हाँ, देखो ना, ये कीचड़ से बने निशान, और ये देखो मुर्गियों के पंख। वो रहा वहाँ, भागने ना पाए, पकड़ लो उसे। मारो मारो, निशाना लगाओ। अरे नहीं, उन्होंने हमें घेर लिया। वही जानवर के सामने है, मारो। हाँ चलो। पकड़ लो उसे। अरे कहाँ निशाना लगाओ। मारो उसे, निशाना लगाओ। तुमने सही वक्त पर बचा लिया। किसको ढूंढ रहे हो गीदड़? बस करो, मैं हार मानता हूँ। टबाकी, तो ये सब तुम ही कर रहे थे ना? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये गीदड़ कीचड़ में खेलेगा। हाँ, इससे मेरी त्वचा मुलायम हो जाती है। और ताकि तुम एक तेंदुए की तरह दिखो। वो भी बदसूरत तेंदुआ। और जैसे ही वो शिकारी नजदीक पहुंचते थे, तुम पास की नदी में खुद को धो लेते थे। ये बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जब मैंने उन मुर्गियों को गांव में खुला देखा, क्योंकि आमतौर पर वो अंदर बंद ही रहती हैं। और क्या, ताकि वो ऐसे गीदड़ों से सुरक्षित रहें। पर इस बार तो सारे इंसान तेंदुए को ढूंढ रहे थे। और तुमने ऐसा ही कुछ प्लान किया था, है ना टबाकी? देखो मेरे दोस्तों, ये एक जंगल है जहाँ हर जानवर आजाद है। मुझे लगा अपनी आजादी का फायदा उठाऊं। पर तुम्हारी बेवकूफी का फायदा हमें मिला। तुमने पीछे अपने निशान छोड़ दिए थे। बस एक गोली मारूंगा और खेल बचो दोस्तों। मोगली, गोली मत चलाओ, वो हमला कर देंगे। मुझे भी आने दो ना, प्लीज। माफ करना गीदड़, जाओ जाकर अपनी आजादी मनाओ। वो देखो, वो रहा तेंदुआ। अरे नहीं, मैं गीदड़ हूँ। इंसान खाने वाले तेंदुए सपने में भी नहीं। तुम्हें लगता है वो अफवाह सच हो सकती है बलू? हाथी को तो लगता है। और तुम्हें भी तो ऐसा ही लगता है ना मोगली? मुझे? मान भी लो, एक बार तुम्हें भी लगा ना कि वो काली परछाई मैं ही हूँ। वो तो इसलिए क्योंकि तुम सुबह से बिना बताए गायब थे। वैसे बात तो इसकी सही है बघीरा, क्यों ना अब रात से पर्दा उठा लिया जाए। सब बाहर आ जाओ, वक्त आ गया। बहुत बहुत बधाइयाँ मोगले। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। जानते हो मोगली, आज से ठीक 5 साल पहले तुम हमें छोड़कर बलू के साथ रहने आए थे, और ये फैसला बलू का था। और सभी दोस्तों को इकट्ठा करने का आइडिया बघीरा का था। अरे वाह, पार्टी मेरे लिए।
पिलाओ पिलाओ। हेलो दोस्तों, मैं भी बैठ सकती हूँ? वैसे दादी, इस टहनी पर सिर्फ बड़े पक्षी बैठ सकते हैं, छोटे परिंदों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। पता है दोस्तों, परसों की बात है, उड़ते उड़ते मैंने तो जंगल पार ही कर दिया था। मैं तो पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया था। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो उड़ने में इतना मस्त था कि दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। अच्छा, मैं तो चील से भी ऊंचा उड़ सकती हूँ। झूठ मत बोलो। साबित करो। आप रहने भी दो डार्जी, बड़े बनने के चक्कर में तुम कहीं गायब न हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। एक पते की बात सुनो दादी, छोटों को बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वरना मुंह की खानी पड़ती है। डाजी, क्या हुआ तुम्हें? दोस्तों, मैं दूसरे पक्षियों की तरह बड़ी क्यों नहीं हूँ? ओ डार्जी, पक्षियों में बड़े छोटे सभी आकार के कई पक्षी होते हैं। पर मेरी जैसी छोटी का क्या काम? मैं तो बेकार ही हूँ। ऐसा मत कहो डाजी, तुम तो बहुत प्यारी हो। तभी तो हमारी दोस्त हो। चलो हमारे साथ नदी तक पानी पीने चलते हैं। हाँ। देखो, यही है क्या? हाँ हाँ, यही तो है। मैं तो बस इससे खेल रहा था और इसने मुझे काट लिया। तो ठीक है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। कौन है? छोड़ दो मुझे, बंदरों। मेरे बच्चे को छोड़ दे। चलो यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ, वापस आओ। अरे नहीं। बलू, बड़े परेशान लग रहे हो जकाला। मेरा गजलगज, उसे बंदरों ने किडनैप कर लिया है। बंदरों ने? शैतान कहीं के, हर वक्त उधम मचाते रहते हैं। तुम मेरे बेटे को वापस ले आओ, मैं कोशिश करूंगा तुम में से किसी को ना खाऊं। फिक्र मत करो जकाला, हम उसे ले आएंगे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। अच्छा आइडिया है बघीरा। तुम और बलू दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाओ, डाजी और मैं उत्तर और पूरब की तरफ जाते हैं। तुम मेरी मदद भी चाहते हो? बिल्कुल डाजी, तुम्हें आसमान से सब साफ दिखाई देगा। देख लेना, जैसे ही मेरे पापा आ जाएंगे तुम दोनों को चबा जाएंगे। अरे मैं तो डर ही गया, बस चबाने के लिए हमको पकड़ना तो पड़ेगा ना। हम तो तुझे इंसानों के बनाए गड्ढे में डाल देंगे। वहाँ जाने के बाद तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो रहे वहाँ, अभी मोगली को बताती हूँ। ये नहीं, ये गलत रास्ता है। मोगली, मुझे वो मिल गए, मुझे वो मिल गए। वाह, क्या बात है डाजी, बताओ कहाँ है वो? इंसानों के बनाए गड्ढे के पास, जल्दी चलो। छोड़ दो। उस तरह की इंसानी बच्चा, अरे निकल ले। जल्दी डाजी, उनके पीछे चलो।
आओ, ओए, इस चंपू का मुंह दबा के रख। आओ, अरे काट मत। मैं तो कहता हूँ इसका यही काम तमाम करते हैं। हाँ, यही सही वक्त है। अब थोड़ा अंदर के मजे ले बच्चे। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये तो ग्रोजर ड्रम्स, नहीं ग्रोजर ड्रम्स। हाँ, उसी की आवाज है। बचाओ, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? अरे नहीं, मेरी नन्ही सी जान ये काम नहीं कर सकती, पर कोई है जो कर सकता है। मोगली को बुलाना होगा। आज तो बहुत काम कर दिया। अरे नहीं। बचाओ, कोई है? ये मेरी क्या मदद करेंगी? मोगली, मुझे गजल गट्स मिल गया। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ चलो डाजी, बताओ कहाँ है वो? मुश्किल है, पर कोशिश तो जरूर करूंगा। दूर जाओ, अभी टाइम नहीं है। गजल गट्स, तुम अंदर हो ना? अरे दूर हटो। उनके रहते मुगली नहीं जा पाएगा। देखो मधुमक्खियों, फूल यहाँ है। अब इन्हें चकमा देती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तैरना नहीं जानती। बचाओ, 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 बचाओ मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ। ये तो डार्जी है। चलो, मैं निकालता हूँ उसे। नहीं बलू, मैं जल्दी करूँगा। ये तो पानी में फंसी है। कभी कभी एक तेंदुए को छोटी मोटी बहादुरी दिखानी ही पड़ती है। आगे मत बढ़ना। डरने की जरूरत नहीं, तुम बाहर आ सकते हो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बाहर वो काली मधुमक्खियाँ हैं। वो चली गई। वहाँ सब ठीक है मोगली? ठीक तो है, पर गजलगट्स फंसा है और पता नहीं वो बहुत डर रहा है, पर मैं उसे बाहर निकाल ही मुझे लूंगा। कोशिश करने दो, मैं अंदर जा सकती हूँ। गजल क्रस्ट। मेरा नाम गजल गट्स है। तुम्हारा क्या है? मैं हूँ। मेरा नाम क्या है? हाँ, याद आ गया, मैं हूँ डार्सी और मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। अच्छा, पर वो मधुमक्खियाँ कहाँ गई? वो काटेंगी तो? मधुमक्खियाँ? हाँ, जो बाहर है। अरे वो तो कब की चली गई। पक्का कह रही हो ना? अरे हाँ, सब गई, पक्का वाला पक्का। मान गए तुम दोनों को। शुक्रिया मोगली, मुझे लगा मेरा एक बच्चा तो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब डार्सी ने किया। और अपना वादा मत भूलना जकाला। तुमने मधुमक्खियों को दूर भगाया? हाँ क्या? और पानी में भी छलांग लगाई तुमने? हाँ, नहीं तो क्या। मान गए तुम्हें। और क्या तुमने गजल गट्स को भी बचाया? सब कुछ मैंने ही किया। वाह वाह वाह, मान गए। अच्छा, फिर मधुमक्खियों का क्या हुआ? आओ 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 आओ, अरे चलो, मुझे मत काटना, मुझे मत काटना, मैं लाल हो जाऊंगा मैं। अरे
है उन्होंने बंदरों से दोस्ती कर ली।